हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशिकांत सर वेलकमिंग यू अगेन टू द ऑनलाइन क्लासेस। काफ़ी दिनों के बाद हमारा ऑनलाइन क्लासेस वापस स्टार्ट हुए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स यूनिट नंबर 2। द नेम ऑफ चैप्टर इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा for the 11th standard English medium. This is lecture number 11. If you have any queries regarding this lecture, you can contact me at thepioneergt@gmail.com. तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। देखिए, इलस्ट्रेशन 4 दैट इज आई हैव टेकन, इलस्ट्रेशन 3 तक आपको बहुत ही अच्छे से आप एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, बाय कंसिडरिंग द इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड इन इलस्ट्रेशन 3। तो इलस्ट्रेशन 3 का जो भी आंसर था, माय रिक्वेस्ट इज टू टेक योर टेक्स्ट बुक। आप अपने टेक्स्ट बुक को ले लो और टेक्स्ट बुक में भी रेफर करना वीडियो देखते देखते। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 3 में जो हमने आंसर ऑब्टेन किया था, उस आंसर पे से हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास। तो देखो, पहले तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या है। देखिए, एक्सक्लूसिव का मतलब यह होता है कि किसी एक वैल्यू को एक्सक्लूड करे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं एक्सक्लूसिव का, सी exclusive frequency distribution. So in the exclusive frequency distribution, like 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब मुझे बताओ, अगर आपका 20 है तो आप टैली मार्क कहाँ करोगे? तो 20 अगर है तो हम टैली मार्क करेंगे नीचे वाले में। ऑल्दो 20 जो है वो यहाँ पर भी है, आप देख सकते हो 20 यहाँ भी है और 20 यहाँ भी है, बट वी आर डूइंग टैली मार्क इन दी नेक्स्ट और इन दी नेक्स्ट क्लास, है ना। जहाँ पर लोअर लिमिट है हम वहाँ पर टैली मार्क करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम वहाँ पर टैली मार्क कर रहे हैं, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, द फर्स्ट क्लास, जो पहला क्लास है वो एक्सक्लूड कर रहा है, निकाल रहा है 20 को। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50। ठीक है, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, देखो ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट, अगर एक जैसा है तो उसे हम कहेंगे एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, हम इंक्लूसिव क्या होता है? तो इंक्लूसिव मतलब अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक जैसे नहीं है, लाइक 0 to 9, then 10 to 19, then 20 to 29। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर अगर 10 है तो आप यहाँ पर टैली मार्क करोगे, 9 है तो आप ऊपर टैली मार्क करोगे, 29 है तो आप नीचे टैली मार्क करोगे। मतलब ये जो क्लासेस हैं ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, है ना, ये इंक्लूड करते हैं, कुछ भी एक्सक्लूड करते नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो एक बार सम को वापस से मैं रीड कर रहा हूँ। बाय कंसिडरिंग, बाय just a second, yeah, by considering the inclusive frequency distribution obtained in illustration 3, find exclusive frequency distribution and frequency distribution showing the mid value of each class। तो चलते हैं, पहले हमें ये चाहिए कि illustration 3 का आंसर क्या था, तो देख लेते हैं illustration 3 का आंसर क्या था। so that was the answer in illustration 3, मतलब यूँ समझो कि ये है आपका illustration number 4 का क्वेश्चन। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो ये क्लासेस कैसे हैं, 10 टू 19, 20 टू 29, देन 29 के बाद ये वाली वैल्यू 30 है। समझ में आ रहा है? तो ये क्लास जो है वो कैसे हैं, ये क्लास जो है वो है इंक्लूसिव क्लासेस। हमें उसे कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव क्लास में। तो एक्सक्लूसिव क्लास के लिए हमें चाहिए होता है लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। क्या फाइंड करना होता है? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ओके, UL एंड LL। तो पहले देख लेते हैं उनके फॉर्मूला। उसके फॉर्मूला क्या है? सो लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ क्लास, लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या है? तो लोअर लिमिट का ये है फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, है ना। जिस भी क्लास की आप बात कर रहे हो उसी की आपको लेनी है लोअर लिमिट, और उसके पीछे वाले क्लास की लेनी है आपको अपर लिमिट। ओके, और डिवाइड करना है 2 से।
इसी तरह से अपर बाउंड्री पॉइंट का फॉर्मूला है, अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ क्लास मीन्स वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास प्लस वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला भी है, जब कुछ समय ऐसे होंगे जहां पर ये वाला फॉर्मूला ऊपर बताए गए फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ क्लास इज इक्वल लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ क्लास प्लस क्लास लेंथ। जो भी क्लास लेंथ है अगर आप वो प्लस करते जाओगे तो भी आपको अपर बाउंड्री पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। चलो अब चलते हैं आगे। दूसरा मिड वैल्यू भी हमें फाइंड करना है, तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला भी देख लो, मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज इक्वल अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने का, मिड वैल्यू माइनस 1/2 ऑफ क्लास लेंथ, और अपर लिमिट कैसे फाइंड कर सकते हैं, मिड वैल्यू प्लस 1/2 ऑफ क्लास लेंथ। तो इतने फॉर्मूलाज हैं, याद रखना इनको, एक्सरसाइज 2.1 में सभी की जरूरत पड़ेगी। चलते हैं आगे। आप देख सकते हो ये जो पहला है हमने कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया, हाँ ये क्वेश्चन आता है कि सर हाउ, हाँ ये कैसे हो गया। तो इसके लिए ना आपको पहले क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, जो हमारा फॉर्मूला था वो याद कर लो, क्या है, लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाई 2। अब प्रीवियस क्लास तो पहले में होता नहीं है, देखिए ये रहा क्वेश्चन, क्या ये आपको 10 इसका प्रीवियस क्लास दिखता है, नहीं दिखता, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं, क्या अज्यूम कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर 10 है, हाँ अगर यहाँ पर 10 है तो इसके पीछे यहाँ पर 9 होना चाहिए। तो यहाँ लेंगे अगर तो लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास दैट इज 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9.5। ओके, तो 9.5 हमारा पहला क्लास आता है। दूसरा, अगर हम अपर लिमिट फाइंड करें तो 19 है, देखिए आप यहाँ देख सकते हो अपर लिमिट के लिए, ये रहा 19 और ये रहा 20। सो 19 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 19.5। क्लियरली समझ में आ रहा है। तो हमारा पहला एक्सक्लूसिव क्लास होता है, ये रहा 9.5 टू 19.5। अब एक्सक्लूसिव क्लास की खासियत यह है कि जो इसका अपर लिमिट होता है वही नेक्स्ट वाले क्लास का लोअर लिमिट बनता है। ठीक है, तो बाकी का काम बहुत इजी हो जाता है, आपको सिर्फ क्लास लेंथ चेक कर लेना है। आप ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है क्लास लेंथ, तो आप अगर देखोगे तो 10 का देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो डिफरेंस जो है वो 10 का है ना। हाँ, आप ऐसे चेक मत करना, 10 to 19 अगर चेक करोगे तो आपको क्लास लेंथ जो है वो 9 का मिलेगा, लेकिन 9 जो है वो इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका एक्चुअली क्लास लेंथ फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट ली जाती है, वो भी एक्सक्लूसिव की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्सक्लूसिव की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस 10 का है। तो आगे हमें करना क्या है, हमें बस 10 प्लस करते जाना है। अब देखिए पहला क्लास तो मैंने फाइंड करके बताया 9.5 टू 19.5, ये 19.5 यहाँ है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 19.5। क्लास लेंथ था 10, तो आपको सिर्फ प्लस करना है 10, तो यहाँ 19.5 प्लस 10 29.5, ये फिर 29.5 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, देन प्लस 10 39.5, फिर बाद में प्लस 10 49.5, फिर यही वैल्यू यहाँ पर, फिर वापस से 10 प्लस 10, फिर यही वैल्यू यहाँ पर, फिर इसी में प्लस 10 69.5, ये वैल्यू सेम यहाँ पर, फिर प्लस 10 79.5 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने ये जो है क्लासेस जो हैं वो फाइंड किए, और ये फ्रीक्वेंसी एज इट इज सम में जैसी थी वैसी की वैसी ही रखनी है, कोई चेंज नहीं करना है। ओके, अब क्या करना है हमें, तो दूसरा क्वेश्चन हमें कहा था मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए। आप देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ फ्रीक्वेंसी शोइंग द मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू भी फाइंड करना है, तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना, तो वो होगा मिड वैल्यू। चलते हैं हमारे आंसर की तरफ, ये रहा। अब देखिए पहले तो मैंने ये क्वेश्चन वापस से एज इट इज लिखा, ठीक है, जो आपको इलस्ट्रेशन 3 का आंसर था वो। मिड वैल्यू मतलब 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 14.5, देन 24.5 प्लस 10 करते जाओ, ठीक है, ये आ गए आपके मिड वैल्यूज। और फ्रीक्वेंसी जैसी है वैसी की वैसी, उसमें कोई चेंज नहीं। तो होपफुली ये सम आपको समझ में आ गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इलस्ट्रेशन नंबर 5। आई हैव टेकन
the following frequency distribution of unequal class length अगर unequal हो ना तो प्लस नहीं करना है, हाँ, जैसे अपने 10 प्लस करते गए वैसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्लास लेंथ unequal है. is obtained for some data, prepare frequency distribution showing class length and mid value ऑफ ईच क्लास. तो यहाँ क्लास लेंथ भी फाइंड करना है और मिड वैल्यू भी फाइंड करना है. तो क्लास लेंथ तो बहुत ईजी है ना. क्लास लेंथ क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले वाले का क्लास लेंथ इसका दिखता है मुझे 20, इसमें दिख रहा है 30, इसमें दिखता है 20, इसमें दिख रहा है 70 माइनस 90 20, इसमें है 10. ठीक है, तो क्लास लेंथ बहुत ईजी है फाइंड करना, आप देख लीजिए. सो पहले तो क्लासेस लिख दिए मैंने जैसे थे वैसे के वैसे. क्लास लेंथ हमने फाइंड किया, देखिए 20, 30, 20, 20 एंड 10. कैसे फाइंड किया आप जानते हो. मिड वैल्यूज, सो मिड वैल्यू मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10, 20 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 35, 50 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 60, इसी तरह से सो ऑन. और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं था. तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा. तो आपका होमवर्क है, आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 2.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट करना है. इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक आपको कंप्लीट करना है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ.